हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग देख लेते हैं निफ्टी 50 को डेली एनालिसिस। ये निफ्टी 50 क्या कर रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। और ये एनालिसिस 16 जून 2025 की है, यानी कि कल की जो आने वाले मंडे है उसके लिए। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग ज़रा देखते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे प्राइस में इस लिक्विडिटी के अंदर प्राइस नहीं गया है और यहाँ से एक रिजेक्शन दिया है जो डाउन क्लोज कैंडल है हमारे पास वीकली पे। और डेली पे अगर देखेंगे तो एक अप क्लोज कैंडल है। तो प्राइस क्या कर सकता है यहाँ पे, अगर हम लोग और अच्छे से इसको ध्यान देते हैं तो प्राइस क्या कर सकता है। प्राइस ये जो गैप बना है इन दोनों के बीच में, तो डेली पे इसको टैप करके नीचे आता हुआ हम लोगों को देखता हुआ मिल सकता है। प्राइस प्राइस इसको टैप करता है और नीचे की साइड रन करता है, मतलब ये लोअर टाइम फ्रेम पे ऐसा स्ट्रक्चर हम लोगों को दिख सकता है। लेकिन अगर हम लोग इसको और लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं तो प्राइस के पास अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि प्राइस जो ओपनिंग हुई थी उसका कंटिन्यू अप साइड में रैली दिया है। इसने कंटिन्यू अप साइड में प्राइस गया है, मतलब कि प्राइस नीचे भी आ सकता है आने वाले टाइम फ्रेम में। ये अगर इस गैप को तोड़ के इसके ऊपर निकलता है तो प्राइस इस लिक्विडिटी के अंदर यानी कि इस एफईजी के अंदर आके फिर डाउन साइड का स्ट्रक्चर हम लोगों को देखता हुआ मिल सकता है निफ्टी 50 में। और बाकी तो इसमें कुछ इतना कुछ खास है नहीं निफ्टी 50 में। और क्योंकि अगर मैं इसको ध्यान से और अच्छे से देखूं तो प्राइस यहाँ से अप साइड में जाके इसकी लिक्विडिटी उठा के फिर यहाँ से नीचे की साइड रन हो सकता है, ऐसा देखने को मिलता है। अगर मान लेते हैं कि एक बड़ा सा गैप अप हो जाता है प्राइस में, गैप अप को कैसे फिल करता है वो इम्पोर्टेंट होता है। अगर गैप अप को टच करके ऊपर जा रहा है तो प्राइस ऊपर ही जाएगा, इस लिक्विडिटी जो ऊपर की पड़ी है वीकली की वहां तक रन होता हुआ दिख जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग और अच्छे से इसको देखें तो प्राइस क्या कर सकता है, यहाँ से यार गैप डाउन होता है, इसको टैप करता है, डायरेक्टली टैप करता है, उसके बाद इसको नीचे जाता है, क्लोज करता है, फिर ऊपर भागता है प्राइस। तो यहाँ से अप साइड की रैली आती हुई दिख सकती है और ये गैप टूटता हुआ हम लोगों को देखने को मिल सकता है। ऐसा हो सकता है प्राइस में हम लोगों को देखते हुए मिल सकता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ये थी गाइस निफ्टी 50 की एनालिसिस। अगर हम लोग बैंक निफ्टी को भी देख देख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन बैंक निफ्टी को मैं अभी लगा लेता हूँ, मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। हम्म, ठीक है गाइस, ये है बैंक निफ्टी। इसकी अगर हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं और स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं तो बैंक निफ्टी को अगर आप देखें कि अप साइड की लिक्विडिटी ले ली है प्राइस ने, यहाँ की भी ले ली और प्राइस ने एक मूव दिया है डाउन साइड का। लेकिन प्राइस में क्या है, प्राइस में अभी कोई डेली टाइम फ्रेम पे बेरिश सिग्नल नहीं दिखा रहा है। तो प्राइस क्या कर सकता है, प्राइस एक गैप छोड़ के गया है यहाँ पे। अगर आप देखें तो प्राइस जो गैप छोड़ को गया है, गैप को कैसे टैप करता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये 2 दिन में होता है या एक दिन में होता है इसके ऊपर नहीं कह सकते, कल का स्ट्रक्चर बनेगा उसके हिसाब से कह सकते हैं। इसको फिल करने के बाद नीचे आता है। अगर मैं मान लेता हूँ कल गैप डाउन ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होने का प्राइस यहाँ पे जो गैप होता है उसको फिल करने के ऊपर रैली देता है, इस पीओआई के अंदर जाता है और इस पीओआई से रिजेक्शन लेता है। तो हम लोग प्राइस को ये जो लिक्विडिटी है और ये जो इतना बड़ा गैप है इसके अंदर रन होता हुआ आ सकता है प्राइस 2 दिन के अंदर। मतलब कि अगर प्राइस को अप साइड में जाना है तो एक हाई बनाना, सॉरी, अगर प्राइस को लो साइड में जाना है तो इस गैप के अंदर एक हाई बना के फिर लो आता हुआ हम लोगों को दिख सकता है लोअर टाइम फ्रेम पे, जो 15 मिनट या 5 मिनट पे आपको एंट्री भी दे जाएगा। ये एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाई हुई है गाइस, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो बस कितना ही इसमें है, बैंक निफ्टी में आपको मैंने बता दिया है, बाकी इतना कुछ है नहीं बैंक निफ्टी में। और ऐसे हम लोगों को आता हुआ स्ट्रक्चर देख सकता है इस गैप को टैप करने का। अगर इसको तोड़ के ऊपर जाता है तो प्राइस शायद से अप साइड की लिक्विडिटी उठा ले या ये लिक्विडिटी उठा ले, उसके नीचे आता हुआ हम लोगों को दिख सकता है। तो अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।